हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में किस तरह से आज स्ट्रक्चर बना है एसएमसी के अकॉर्डिंग और कहां कहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता था। वैसे आज मार्केट पूरी तरह से नीचे की तरफ गिर रहा था, तब भी वहां पर किस तरह से इंटरनल बॉस चौक किया जाता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात करेंगे। तो आज देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ गिरता चला आता है, किसी भी कैंडल का हाई नहीं ब्रेक करता है, और हाई ब्रेक भी करता है तो दोबारा से जाकर वहाँ पर एंट्री नहीं देता है। इसलिए इधर की तरफ कहीं भी हमें एंट्री देखने को नहीं मिला है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल के हाई को नहीं ब्रेक किया है, इस कैंडल के हाई को नहीं ब्रेक किया है, यहाँ पर इस कैंडल के हाई को नहीं ब्रेक किया है। तो यहाँ पर एंट्री हम कैसे बना लेते हैं? अभी जो आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद से नीचे की तरफ गया है और यहाँ पर इंडस्टमेंट लेता, ऐसे नीचे की तरफ आकर ऊपर की तरफ ज़्यादा यहाँ से इंडस्टमेंट शिफ्ट करता है, तो यहाँ से इस ट्रेड को पकड़ा जा सकता था। पर मार्केट इंडस्टमेंट नहीं ले रहा था, एक तरफा नीचे की तरफ गिर रहा था। तो आज केवल रिटेलर लोग ही पैसा बनाए होंगे। अभी मार्केट नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के बाद से मार्केट यहाँ पर आता है। मार्केट यहाँ पर आने के बाद से यहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठा करने लगता है। अभी हम इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आकर पुल बैक ले और फिर से दोबारा जाकर इस पुल बैक को कवर करे, तो यहाँ से इंडस्टमेंट लेकर नीचे की तरफ आए और ये बॉस को कंप्लीट करे, या फिर से यहाँ से इंडस्टमेंट ले ले ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर टैप करे, टैप करने के बाद से नीचे की तरफ आए और बॉस कंप्लीट करे, तब यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि बीच में ही है और यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी को इकट्ठा कर रहा है। अभी देखेंगे आप कि मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से फिर से नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मार्केट है इसके हाई को यहाँ पर ब्रेक किया है, इसके हाई को यहाँ पर मार्केट ब्रेक किया है। अब ब्रेक करने के बाद से आप फिर से देखेंगे कि ब्रेक करने के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आए हैं। यहाँ पर एक ओबी होता है, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। मार्केट आकर इस पर टैप करता है, टैप करने के बाद से यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और जो टारगेट रहेगा मिनिमम यहाँ तक का रहेगा। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ तक का टारगेट दिया है, फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर 103 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। लगभग रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:4 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। स्टॉप लॉस मात्र 23 पॉइंट का था। अभी ये जो ट्रेड है वो स्कोप पे लिया गया है, और स्कोप का जो नियम है मैंने आपको बताया था। यदि आपको फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट ऐसे आता है, आने के बाद से इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद से हम इधर की तरफ स्कोप ढूंढते हैं। अभी मार्केट नीचे की तरफ आया और यदि यहाँ पर स्कोप होता तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता। ऐसे मार्केट इसे स्कोप पे टैप करता, फिर नीचे की तरफ आता और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के बाद से यहाँ पर एक स्कोप होता है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस पर टैप करेगा, टैप करने के बाद से हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, ऐसे नीचे की तरफ का। वैसे ही आप देखेंगे कि मार्केट ये नीचे ऊपर की तरफ गया है, इसको क्लियर किया है, क्लियर करने के बाद से नीचे की तरफ आया, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था। अब जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, पहला टारगेट यहाँ तक का रहेगा। तो आप देखेंगे कि मार्केट स्कोप पे टैप करने के बाद से एंट्री दिया है और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ तक का टारगेट दिया है, इसके बाद से यहाँ तक का पूरी तरह से क्लियर करके टारगेट दिया है। तो ये मैंने बेरिश का बता दिया, ये बुलिश का बना हुआ है। तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। अभी जो आप देखेंगे मार्केट तो नीचे की तरफ आया है और ये जो मूव है वो केवल लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि इस मूव ने आईडीएम नहीं ब्रेक किया है, इसलिए इसको हम केवल लिक्विडिटी बोलेंगे। अब फिर से मार्केट उसी तरह से मोमेंटम देते हुए नीचे की तरफ आया है और इस मूव ने भी आईडीएम नहीं कैप्चर किया है, और जो यहाँ का भी आईडीएम है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए इसको भी हम लिक्विडिटी बोलेंगे। लिक्विडिटी यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद से फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इस मूव का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको यहाँ पर अब हम आईडीएम बोलेंगे, इंडस्टमेंट बोलेंगे। अभी इसके बीच में कहीं भी मार्केट ने एंट्री नहीं दी है। यदि हम इंटरनल बनाते तब वहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता था। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर स्कोप था, ऐसे इसको देखते हैं हम तो मार्केट ने इसके लो को यहाँ पर क्लियर किया है और नीचे की तरफ आया हुआ है, और जो स्कोप था वो यहाँ पर है। इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का जो स्पाइक है
वो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेश दिख रही है। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। वो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टॉप लॉस है वो मात्र कितने पॉइंट का है, वो लगभग 3 पॉइंट का है। जो टारगेट होगा इसके लो तक का होगा। तो लगभग 50 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। अभी मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। और क्या देख रहे हैं आप, इसके अंदर कहीं भी हेल्दी स्कोप है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसकी भी जो स्पाइक है वो इसके द्वारा मेडिकेट कर दी गई है, और इसकी जो स्पाइक है वो भी इस स्पाइक के द्वारा हेल्दी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई भी हमें स्कोप नहीं दिख रहा है। अभी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर भी स्कोप दिख रहा है, पर मार्केट इसको कैप्चर करने के लिए नहीं जा रहा है और यहाँ पर आकर इसे क्लियर कर देता है। अब क्लियर करने के बाद से हम इधर की तरफ कहीं भी स्कोप नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि जब तक मार्केट इंडोसमेंट नहीं लेगा तब तक हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। अब मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ से इंडोसमेंट लिया। इंडोसमेंट लेने के बाद से अब जो हमारा ट्रेड बनेगा वो किधर को बनेगा, वो नीचे की तरफ बनेगा सिंपली। पर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम देने के बाद से यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। अभी यहाँ पर जो ट्रेड बन सकता था वो ऊपर की तरफ यदि हम बनाते तो एक बन सकता था, पर ऊपर साइड का हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि मार्केट इंडोसमेंट ले चुका है और नीचे की तरफ आकर अपना बॉस कंप्लीट करने वाला है, इसलिए हम नीचे की साइड खेंगे। अभी केवल एक ट्रेड यहाँ पर था और ये दूसरा ट्रेड यहाँ पर बना हुआ है। तो 2 ट्रेड बने हुए थे बैंक निफ्टी में। और अब हम निफ्टी की बात करते हैं। अभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है पुल बैक लेता हुआ, और जब पुल बैक लिया हुआ है तो यहाँ पर हमने सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक ड्रॉ किया था, या फिर जिस तरह से ये काम करे ओबी की तरह काम करे। यदि यहीं से चला जाता तो यहाँ पर हम ओबी की तरह ले लेते, क्योंकि यहाँ से इंडोसमेंट ले लेता। पर मार्केट नीचे की तरफ चला आया है और नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर अपना इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से अब ये जो मूव है वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए हम इंटरनल बॉस चॉप करना शुरू करते हैं। अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, फिर से ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। ये हमारा इंटरनल बॉस है। यहाँ से इंडोसमेंट लिया है, ये वाला पॉइंट इंडोसमेंट हो जाता है और ऊपर की तरफ ये बॉस है। फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है। यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ने इस कैंडल का लो लिया है, क्योंकि इन दोनों कैंडल का जो हाई है वो इक्वल है, इसलिए यहाँ पर हम इंडोसमेंट काउंट करेंगे। और मार्केट नीचे की तरफ आया है और हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा था एक ओबी कि मार्केट इस ओबी पे आए, टैप करे और ऊपर की तरफ का टारगेट दे। पर मार्केट ये ओबी पे नहीं आता है, ऊपर से ही निकल जाता है और बॉस कंप्लीट करता है। ये जो बॉस है वो इंटरनल है। फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, फिर से पुल बैक लेता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से पुल बैक लेता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से फिर से पुल बैक लेता है और फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। अब जो इसका पहला पुल बैक है इसे मार्केट आकर ब्रेक करता है, यानी यहाँ पर हमारा इंडोसमेंट कंप्लीट हो जाता है। इंडोसमेंट कंप्लीट होने के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई पुल बैक लिया हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे। अब जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है, टैप करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाकर 22 पॉइंट का टारगेट दिया है। अभी ये जो आप देख रहे हैं जो बड़ा वाला बॉस है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया है तो ऊपर की तरफ हमने ओबी ड्रॉ करके रखा था, पर ये ओबी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है इसको आपको मैं बताता हूँ कि ये वैलिड क्यों नहीं है। अभी आप देखेंगे ये जो कैंडल बनी है रेड वाली, इस कैंडल का जो लो और हाई है किसी कैंडल में ने ब्रेक नहीं किया है। इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। तो ये ग्रीन वाली कैंडल, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल सभी इस कैंडल के इंटरनल बने हुए हैं। ये इंटरनल वॉर है, इसीलिए वैलिड ओबी नहीं मानेंगे। यदि ये जो ग्रीन कैंडल है ये नीचे की तरफ आकर इस रेड कैंडल का लो को ब्रेक किया होता और उसके बाद से ये ग्रीन कैंडल खुली होती, तब इसको हम वैलिड मानते। पर मार्केट में जो ये कैंडल है वो ब्रेक ही नहीं किया है, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है और इसीलिए यहाँ पर वैलिड ओबी भी नहीं है। इसलिए ये वाला ट्रेड हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। नहीं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम दिया है और नीचे की तरफ आया हुआ है। अभी जो मार्केट है यहाँ से पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आता है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो ओबी है इस पर टैप कर चुका है और टैप करने के बाद से मार्केट अब नीचे की तरफ का ही ट्रेंड बना रहा है। अब जो हमने स्कोप का आपको फार्मूला बताया था वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर एक लो बनाया हुआ है और इसके बाद से यहाँ पर इसके लो को यहाँ पर ब्रेक किया है। अब ब्रेक करने के बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है और हम यहाँ पर ओबी ढूंढते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। यहाँ पर आकर टैप किया है, टैप करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम दिया है और इस ट्रेड में लगभग 1:5 का रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिला है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें
लगभग 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 57 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर भी पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और फिर से नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर भी अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो एक कैंडल है इसकी जो स्पाइक है वहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब वहाँ पर मार्केट आता है, टैप करता है, जो स्टॉप लॉस से थोड़ा सा हम सेफर साइड रखेंगे और जो टारगेट रहेगा वो बॉस तक का हम रखेंगे। अभी इस पर टैप करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और लगभग 1:7 का रिस्क के बाद इस ट्रेड में देखने को मिला है। जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 5 पॉइंट का था और लगभग 40 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है। अब बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से आईडीएम लिया है, इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और इसको भी यहाँ से ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही इसको ब्रेक करता है, इसके लो को यहाँ पर ब्रेक कर देता है, तो हम क्या ढूंढते हैं? सिंपली हम एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिला है और ये पूरी तरह से हेल्दी है क्योंकि यहाँ पर आपको इम्बैलेंस भी देखने को मिला है। मार्केट यहाँ पे टैप करता है, टैप करने के बाद से थोड़ा सा मोमेंटम देता है, इसके बाद से ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिलता है। लगभग 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अभी मार्केट यहाँ पर मोमेंटम देता हुआ यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करे क्योंकि यहाँ से ये आईडीएम ले चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। वीडियो पसंद नहीं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।